साथियों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज मैं आप लोगों के समक्ष कुछ बातें करने वाला हूँ। साथियों, बातें वो इस प्रकार से हैं। हमारा युवा समाज जो खडक में जा रहा है, हमारा युवा समाज जो अपने रास्ते से भटक रहा है, हमारा युवा समाज जो डिप्रेशन में जा रहा है, आज उसको जगाने के लिए अगर अगर कुछ दो शब्द ही किसी इंसान के इंटरनली इफेक्ट करें तो वो बड़ा ही सौभाग्य समझा जाएगा आज के युग में। क्योंकि ये जो दौर है, बेरोज़गारी का दौर है, ये जो दौर है, ये काफ़ी ज़्यादा लोग अपनी एजुकेशन होते हुए भी वो अपने रास्ते पर शायद उन्हें लग रहा है कि हमारा रास्ता सही नहीं है, हमारा टारगेट सही नहीं है, शायद उनको अपने आप पर डाउट हो रहा है। उसके लिए मैं आज एक कहानी आप लोगों के समक्ष रखूंगा। साथियों, ये कहानी ऐसी कहानी है जो समाज को एक बेहतर रास्ते पर ले जाने में सहयोग प्रदान करती है। साथियों, ये बात उस समय की है। मैं आज के 5 साल पहले मैं एक सेमिनार में गया था और वहाँ पर एक मुलाकात हुई एक ऐसे विद्वान, पैरालिसिस जो व्हील चेयर पर थी मैम, और वो आई थी आईएएस की कोच की ट्रेनिंग देती थी। और उन्होंने जो बच्चों से जो संवाद किया, जो चर्चा किया, मैं उसका जिक्र आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूँ। साथियों, जिक्र इस प्रकार से था, मैं बिल्कुल वैसे ही रिकॉल कराऊंगा। बस आप लोगों को इंटरनली इसको इस बेसिस पर सुनना है कि ये कहानी एक ऐसी कहानी है जो सिद्ध करती है कि इंसान कुछ अगर करने का जज्बा है तो कुछ भी कर सकता है। साथियों, एक लड़की, एक ऐसी लड़की जो बचपन से जब स्कूलिंग कर रही थी वो टॉप आ रही थी। चाहे हाई स्कूल की बात करें, चाहे फर्स्ट ईयर इंटर, जो भी बात आप कर रहे हैं एकेडमिक, उसका टॉप करते चली आ रही थी। और टॉप करने के बाद फिर ये हुआ एकेडमिक, जब स्कूलिंग टॉप किया और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आया, काफ़ी अच्छे नंबर आए। फिर उसने ये डिसाइड किया, उनके माता पिता की भी इच्छा थी कि हमारी बेटी एक आईएएस अफसर बने, एक अच्छी, एक सक्षम, एक सिविल अधिकारी बने। और ये जज्बा लेकर अपनी बेटी का एडमिशन यूपीएससी में कराता है एक पिता। और वो उसी जज्बे के साथ तैयारी करती है जिस जज्बे के साथ उसने एकेडमिक का जो परफॉर्मेंस था, एकेडमिक जिस आधार पर उसने तैयार किया था, उसी आधार पर उसने पूरी तैयारी करना प्रारंभ कर दिया। साथियों, बहुत अच्छे से तैयारी करने लगी और हुआ ये, बहुत अच्छी मार्किंग से वो पास भी हुई और आईएएस में भी टॉपर हुई। और फिर ऐसा आया कि खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने, वो दोपहर का समय था जब वो मंदिर गई थी ईश्वर से धन्यवाद देने कि आज परफॉर्मेंस मेरा बहुत अच्छा रहा, और ये हमेशा से परफॉर्मेंस रहा। और फिर वो वहाँ से वापस ही लौट रही थी कि रास्ते में एक ऐसा बदलाव आया उसके जीवन में जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। साथियों, हुआ कुछ ऐसे कि वो रास्ते में आ रही थी, अचानक पीछे से बगल से एक ट्रक गुजरा। ट्रक इतना तेज था कि उसी के बगल में इनको चपेट लगी बहुत तेजी से और वो गिर जाती हैं रोड के किनारे। बहुत तेजी से चपेट लगती है और वो इतना तेज धक्का था शरीर में कि पूरा शरीर पैरालिसिस पर हो गया। और वो कंडीशन ऐसी थी कि शरीर से न उठा जा रहा था और केवल बेड के सहारे ही सारी चीज़ें करनी थी।
वो एक ऐसी स्थिति कि एक लड़की जो हाई स्कूल एकेडमिक स्कूलिंग उसकी टॉपर रही, उसने यूपीएससी परचम लहराया, फिर ये स्थिति जब ज्वाइनिंग का नंबर आया, पैरालिसिस, ये एक उसके जीवन का बहुत बड़ा बदलाव था। जो बधाइयां दे रहे थे, आज इस स्थिति में उसे देख रहे हैं। धीरे धीरे ये हुआ, उन्होंने बताया कि मेरे जीवन में ऐसा बदलाव आया कि मैं एक ऐसी स्थिति से गुजरी कि धीरे धीरे ये स्थिति बढ़ती चली गई। मैं पैरालिसिस मतलब पूर्ण तरीके से हो गई। मैं बेड से उठ करके 4 कदम भी नहीं जा सकती थी, और ये सिचुएशन बहुत ही बुरी थी। धीरे धीरे ये होने लगा कि लोग कहने लगे कि अरे अब तो ये कुछ करने लायक ही नहीं बची। एक तरीके से जब उन्हें वॉशरूम भी जाना होता था दूसरे का सहारा लेकर के, और फिर हर जगह ये एक बहुत ही, इसको शब्दों के माध्यम से नहीं बयां किया जा सकता कितना कष्ट हो रहा होगा। और फिर ये स्थिति धीरे धीरे एक दिन ऐसा हुआ कि मन में आया कि ये तो बहुत बस से बदतर सिचुएशन है। जितने फ्रेंड थे धीरे धीरे दूर हो गए, नाते रिश्ते जो थे धीरे धीरे रिश्तेदारों का भी वो भी दूर हो गए। कोई सब बिल्कुल एकदम दूरी बना लिए। ये ऐसी सिचुएशन थी, और उस समय लगता था कि अब दुनिया में कुछ नहीं बचा है, सब अंधकार में। और फिर धीरे धीरे यही सोचते सोचते एक दिन उसके मन में आया कि आज मैं सुसाइड कर लूंगा। और उस सिचुएशन में उसने अपने आप को सुसाइड अटेम्प्ट करने के लिए तैयार हुई। और वो सुसाइड करने ही वाली थी कि पिताजी की एंट्री अंदर कमरे में होती है, और वो उस सिचुएशन से थोड़ा सा बचाते हैं और कहते हैं बेटा देखो, बचपन से तुम हमेशा टॉपर आई हो, एकेडमिक हो स्कूलिंग हो, तुमने दुनिया को दिखाया है तुम कर क्या सकती हो। यूपीएससी टॉपर मतलब एक इतनी अच्छी सिचुएशन, इतना अच्छा परफॉर्मेंस, तुमने दुनिया को दिखा दिया कि तुम कर क्या सकती हो। लेकिन वो स्थिति आपके अकॉर्डिंग थी, समय आपके अकॉर्डिंग चल रहा था, वो परिस्थिति आपके अकॉर्डिंग चल रही थी, समय आपके अनुकूल था। लेकिन ये जो समय है ये आपके प्रतिकूल समय है। आपने अनुकूल समय में दिखा दिया कि मैं कर क्या सकती हूँ। अब आपको दिखाना है कि समय के प्रतिकूल आप कर क्या सकती हैं। यही तो समय है आपके दिखाने का दुनिया को कि मैं क्या कर सकती हूँ। साथियों, वो जो मोमेंट था वो एक सोचने का विषय था कि एक ऐसी सिचुएशन एक लड़की के लिए जिसका हाथ भी नहीं हिल रहा था, जिसका पैर भी नहीं हिल रहा था, जो वॉशरूम जाने के लिए दूसरे का सहारा लेना पड़ता था, बेड से उतरने के लिए दूसरे का सहारा लेना पड़ता था, बिना दूसरे के कुछ भी काम नहीं हो पा रहा था। अब वो लड़की क्या करेगी, क्या कर सकती है। तो ये एक बहुत ही गहराई से सोचने का विषय था। और इस स्थिति में उसने डिप्रेशन में आकर के सुसाइड अटेम्प्ट करना चाहा, लेकिन उस स्थिति से बाहर कैसे निकला जाए। फिर पिताजी ने एक डायरी दी। अब ये सिचुएशन है जीवन के मोड़ का कि ऐसी कठिन परिस्थितियों में आपको करना क्या है।
पिताजी ने एक डायरी दी और कहा इसमें वो लिखना है जो कर सकती हो। इस डायरी में सिर्फ वो मोमेंट लिखने हैं जो कर सकती हो। जो नहीं कर सकती उसके बारे में नहीं, जो कर सकती हो। ओनली पॉजिटिव, नॉट नेगेटिव, एवरी डे। और उसने पहली लाइन लिखी कि मैं, उसके हाथ में एक पेन और उंगलियों में धागे के माध्यम से एक पेन बांधा गया और डायरी में उसने चला करके लिखा कि मैं देख सकती हूं, मैं देख सकती हूं। धीरे धीरे उसने लिखा मैं अपने हाथ की उंगलियां हिला सकती हूं, मैं अपने पैर की उंगलियां हिला सकती हूं, मैं अपनी गर्दन को मूवमेंट कर सकती हूं। धीरे धीरे पॉइंट दर पॉइंट वो पॉइंट बढ़ते जा रहे थे डायरी में और उसका हौसला धीरे धीरे इंटरनली बढ़ता जा रहा था। अब एक ऐसा मोमेंट आता है कि मैं अपने बेड से अपने सहारे हल्का सा उठ सकती हूं और मैं थोड़ा एक पेज दो पेज मैं लिख सकती हूं। और धीरे धीरे परिवर्तन इन पॉइंटों के माध्यम से, इन पॉजिटिव थिंग्स के माध्यम से धीरे धीरे यूं परिवर्तन आने लगा कि इतना बड़ा बदलाव कि अब मैं, जो एक लड़की यूपीएससी टॉपर है वो इस सिचुएशन में क्या कर सकती है। क्योंकि साथियों ऐसी सिचुएशन में जो ये पैरालिसिस की कैटेगरी थी इसमें ज्वाइनिंग नहीं दी जा सकती थी, वो सिविल सर्विसेज के लिए एलिजिबल नहीं हो पा रही थी। अब इस कंडीशन में करना क्या है, उन्होंने सोचा कि मुझे पीएचडी करनी है और वो एक विश्वविद्यालय पहुंची। जब विश्वविद्यालय जाती हैं, यूनिवर्सिटी जाती हैं तो एक ऐसी सिचुएशन, जो एक प्रोफेसर साथ में, एक प्रोफेसर जो कि एडहॉक के तौर पर जो साथ में परफॉर्मेंस निभाएंगे वो प्रोफेसर भी साथ में होना चाहिए। कोई प्रोफेसर ऐसे स्टूडेंट को पीएचडी कराने के लिए तैयार नहीं हुआ। एक प्रोफेसर जो उनका हौसला देख करके उन्होंने कहा मैं पीएचडी कराऊंगी, मैं पीएचडी इनका कराऊंगी। और फिर ये हुआ, उन्होंने बताया कि धीरे धीरे करके मैंने पूरी पीएचडी, मैंने जो भी पेपर थे वो लिख डाले, मुझे पता नहीं चला। 3-3 घंटे 4-4 घंटे पेपर मैं लिख डाला, मुझे पता नहीं चला। ये हौसला बुलंद होता गया। फिर धीरे धीरे करके व्हीलचेयर पर चलने लगी और धीरे धीरे उन्होंने ये डिसाइड किया कि ठीक है, ईश्वर को कुछ और ही मंजूर है। अगर मैं आईएएस नहीं बन सकता, मैं आईएएस नहीं बन सकती, तो दूसरे को मैं आईएएस बनाऊंगी। ये जो सिचुएशन है, ये जो मोमेंटम है, ये जो दौर है, एक पॉजिटिव थिंकिंग ओनली विथ डायरी और एक ऐसे स्टूडेंट की, एक ऐसे प्रतियोगी छात्र की जो हिल भी नहीं सकता है, उसमें इतना बड़ा बदलाव कैसे आ सकता है। ये केवल और केवल पॉजिटिव थिंकिंग से। मेरा इस कहानी को बताने का उद्देश्य मात्र इतना है कि आपका माइंडसेट कैसा है, आप कैसे किसी चीज को विजुलाइज करते हैं, आप किसको आदर्श मानते हैं। आप अपने पथ पर चलने से पहले आप उसका टारगेट, उसकी स्ट्रेटेजी, जो रणनीति है वो आपकी किस प्रकार से है। कहीं ऐसा तो नहीं कि
एब्जॉर्वेशन तो कर लिया है उसका, आपने सिलेबस का आपने एब्जॉर्वेशन कर लिया, आपने रणनीति का एब्जॉर्वेशन कर लिया, लेकिन उसको आप फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, रेगुलर फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, देन you cannot achieve any target. So first of all, you decide, you make strong target for any aim. तो साथियों, मेरे कहने का मतलब है कि फिर उन्होंने डिसाइड किया कि मैं तो आईएएस नहीं बन सकता, मैं तो आईएएस नहीं बन सकती, लेकिन मैं बहुत सारे आईएएस बनाऊंगी, लाखों आईएएस बनाऊंगी। और फिर उनका ये जो परिणाम था वो साकार साबित हुआ। और फिर वो दिन 2008 12 जनवरी, जब वो मोटिवेशन के लिए हम लोगों के समक्ष आई और हमने प्रत्यक्ष तौर से उनका जो लेक्चर था उससे मोटिवेट हुए। तो साथियों, ये मैं नहीं कहता कि आप एक टारगेट को अचीव करने के लिए अपनी नींद, चैन, हर चीज त्याग दें, नहीं। आप स्ट्रांगली फोकस करें, मेंटली फोकस करें, लेकिन आपके अंदर जो माइंडसेट है पॉजिटिव थिंकिंग का, वो आपको एवरी डे डालना पड़ेगा। कहते हैं मॉर्निंग की स्टार्टिंग जो होती है, अगर आप एक सुंदर विचार से करें तो आपका पूरा दिन बहुत ही सुनहरा जाएगा। तो क्यों ना उससे स्टार्ट किया जाए। यू कैन डू इट। आप ये मंत्र हमेशा याद रखें कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, मुझे इसके बारे में नहीं सोचना है। क्योंकि जब आप कोई पहला कदम उठाने जाते हैं तो बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे लोग आप पर हंसेंगे, बहुत सारे लोग आपका मजाक बनाएंगे, लेकिन अगर आप उन अपमान से अपना बदला रिवेंज के माध्यम से लेना चाहते हैं तो आप कभी नहीं ले पाएंगे। उसको आप विक्ट्री बनाइए, उन हौसलों में आग पैदा करिए, उन बातों से जो आपको ताना मारती हैं उन बातों को आग में तब्दील करिए, और ये चीजें तभी पॉसिबल हैं। ये बात है प्रीति बेनीवाल की, जो आईएएस ऑफिसर है। मैं ये कहानी उनकी कह रहा था। तो साथियों, आप भी ये बदलाव ला सकते हैं, और इसके लिए ये चीजें बहुत जरूरी हैं। तो देन मैं चाहता हूं कि इस कहानी से आप कुछ सीखें और ये कहानी दूसरों तक पहुंचाएं, दूसरों तक इस कहानी के संदेश पहुंचाइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और ऐसी कहानियां मैं आपके सामने एवरी डे लाता रहूंगा। और आप अगर हो सके तो मॉर्निंग में एक बार वीडियो जरूर देखें, इसका प्रभाव आपका पूरे दिन पर रहेगा। तो साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी